दोस्तों, अगर आपको 21st सेंचुरी में तेजी से ग्रो करना है और दूर तक ग्रो करना है तो कुछ स्टेप्स है, उन्हें आप अगर फॉलो करेंगे तो आप तेजी से ग्रो भी करेंगे और दूर तक भी आप अपने मिशन और पर्पस को लेकर के जाएंगे। यहां मैं आपसे इन स्टेप्स को डिटेल में फॉलो करने के लिए बोलूंगा एंड यू विल गेट एब्सोल्युटली ग्रेट रिजल्ट्स। तो पहली स्टेप है कि आपको 21st सेंचुरी में अगर ग्रो करना है तो आपका विजन या यू शुड बी ए ग्रेट विजनरी। मतलब आपको एक तो अपना विजन बड़ा रखना पड़ेगा और उसे दूर तक सोचना रहेगा कि आज से 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद मैं कहां पर अपने आप को देखता हूं। एग्जाम्पल मैं देता हूं दोस्तों कि अगर हम 2000 की बात करें तो वहां पर चेक सिस्टम चलता था। मतलब 40 से 60% ट्रांजेक्शन जो होते थे हमारे या तो कैश होते थे या चेक से होते थे। सिनेरियो चेंज हुआ, उसके बाद आप देखें तो 2010 और 12 में जो ट्रांजेक्शन्स थे वो ट्रांजेक्शन्स नेट बैंकिंग से होते थे या हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते थे। बट पोस्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन में आप देखें तो सिनेरियो चेंज हो गया। अभी आप देखिए कि 70 से 80% जो हमारे ट्रांजेक्शन है हम डिजिटल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं और हम पेटीएम, जीपे ये यूज करते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से एक चेक से सिस्टम डिजिटल पेमेंट पे आ गया, जहां पर करेंसी की मतलब जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई। तो वैसे ही आप अपने बिजनेस में जो अभी आप काम कर रहे हैं उसका विजन देखिए कि आप उस विजन को कितना लंबा लेकर के जा रहे हैं। यहां पर आपको 3 चीजें ध्यान रखना पड़ेगी कि जो भी आपका विजन है उसमें लोगों को कंफर्ट मिल रहा है, कन्वीनियंट है वो, और कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। CCC फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना है। तो यू शुड बी ग्रेट विजनरी अबाउट योर करियर, अबाउट योर बिजनेस। जो भी आप इस दुनिया में काम करना चाहते हैं उसका विजन आप लंबा देखें। तो फर्स्ट स्टेप इज यू शुड बी ए विजनरी। सेकेंड स्टेप यहां पर आपको, जब आपने विजन कंप्लीट कर लिया तो अब आप उस विजन को अचीव करने के लिए लोगों को एम्पावर कीजिए, डेलीगेट कीजिए या उस विजन को अचीव करने की एक प्रोसेस बनाइए। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं बनाई तो वो विजन अचीव करने में आपको डिफिकल्टीज होगी। और एम्पावरमेंट में आप लोगों को अथॉरिटी दीजिए, सिर्फ डेलीगेट मत कीजिए। डेलीगेशन से क्या होता है कि वो काम, जैसे एक गड्ढा खोदने का काम दिया है किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो गड्ढा खोद करके और अपना काम कंप्लीट करके बैठ जाएगा। यहां पर आपको एक टास्क देना है उसको और एम्पावर करना है कि 70, 80 या 90% जो भी आप डिसीजन लें आप उसको अथॉरिटी दे दें ताकि वो अपने डिसीजन ले और उसे वो आप एम्पावर कर दें। तो आपके डिसीजंस फास्ट होंगे और आपके विजन को अचीव करने में वो बहुत हेल्प करेंगे। थर्ड स्टेप यहां पर जो आपको फॉलो करना है, सेल्फ अवेयरनेस आपको डेवलप करना है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका विजन क्लियर है, आपने एम्पावर कर दिया, लेकिन आपके माइंड में उसका वाई क्लियर है कि नहीं। आप अपने आप से अवेयर हैं कि नहीं कि ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं है, आपका वाई क्लियर नहीं है, तो आप उस मिशन और पर्पस को अचीव करने के लिए आगे बढ़ने से अपने आप को ही स्टॉपर महसूस करेंगे। तो 3 स्टेप यहां पर हो गई। विजन क्लियर है, आपने एम्पावर कर दिया और आप उस विजन को पाने के लिए, आपका वाई भी क्लियर है, मतलब उस विजन को पाने के लिए आपने अपना वाई भी क्लियर कर लिया। इसके बाद आप देखिए कि 4th स्टेप यहां पर आती है एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी में ये है कि आप उस मिशन एंड पर्पस को अचीव करने के लिए कितने एडॉप्टेबल हो गए हैं। एडॉप्टेबल का मतलब है कि आप जो भी एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हैं उस एनवायरनमेंट में आपने उस चेंज को स्मेल किया है कि नहीं, उस चेंज को आपने स्मेल करने के बाद एक्ट किया है कि नहीं, और एक्ट करने के बाद उस चेंज में आपने एक्शन लिए हैं कि नहीं। यहां पर आपकी एडॉप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने एडॉप्टेबिलिटी कर ली, आप उस जर्नी में अपने आप को आगे लेकर के जाइए। और लास्ट स्टेप जो रहेगी 5वीं, यहां पर यू शुड बी प्रोएक्टिव। उस काम को करने के लिए
आपको पूरी तरह से प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उसको अचीव करने के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और आपको प्रोएक्टिव होकर के उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह से डिफाइन करना रहेगा। तो ये 5 स्टेप्स अगर दोस्तों आपने 21st सेंचुरी में फॉलो की तो आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को ग्रो भी करेंगे और ग्रो करने के बाद उसे फास्ट ग्रो करेंगे और उसे दूर तक, फार तक भी लेकर के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।